नमस्कार, मैं हूं निशा पंड्या और आप देख रहे हैं रियल स्टेट ऑफ रियल एस्टेट। और आज हम रीडेवलपमेंट पे चर्चा करेंगे। धवल अजमेरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। धवल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत सालों से मैं रियल एस्टेट कवर कर रही हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रीडेवलपमेंट के लिए एग्जीबिशन हो। एक बार नहीं, ये दूसरी बार हो रहा है। तो ऐसी क्या ज़रूरत आप पड़ी, इतने सालों के बाद अचानक सब लोग रीडेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं? देखो, मुंबई में रियल एस्टेट रीडेवलपमेंट का इतना बड़ा अहमियत है कि आज बॉम्बे में आपको कोई ज़मीन लेनी है या ओपन लैंड बहुत ही कम है। तो जो सोर्स ऑफ लैंड है आज डेवलपमेंट करना है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लैंड? एक या ओपन लैंड होती है, या कोई मिल लैंड होगी, या कोई फैक्ट्री होगी। एंड देन ये सारी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो अभी बचा है खाली ओल्ड सोसाइटीज़ और जो 40-50 साल पहले बने हैं, और वो सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट। सो दैट इज़ वाई रीडेवलपमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दैट इज़ द सोर्स ऑफ लैंड फॉर डेवलपर्स लाइक अस टू मेक प्रोजेक्ट्स। दूसरी बात ऐसी है कि आज ये सारी बिल्डिंग्स जो बनी है आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पुरानी है। वो जब तब बनी थी तब बहुत अच्छी थी, बट चेंजिंग टाइम्स, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, अमेनिटीज, सिक्योरिटी, फैसिलिटी, ये सारी चीज़ में भी लोगों को आज लाइफस्टाइल चाहिए। और वो लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए उन लोग के पास रीडेवलपमेंट से बेटर कोई एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो करते हैं तो एक उनको अच्छा घर मिलता है बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए। दूसरा, उनको फैसिलिटी मिलती है, अमेनिटीज़ मिलती है, और बड़ा घर मिलता है। तो ये सारे एडवांटेज जब आप देखो तो रीडेवलपमेंट एक विन विन सिचुएशन होता है डेवलपर और बायर के लिए और टेनेंट के लिए। कैसा होता है ना, मुंबई का रीडेवलपमेंट सब लोग जानते हैं। जो 12 साल पहले जिन्होंने रीडेवलपमेंट शुरू किया था, उनको आज भी घर नहीं मिले हैं। तो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूस फूक फूक के पीता है। तो ऐसे में कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है और क्या क्वेरीज आ रही हैं, खासकर बिल्डिंग की तरफ से? देखो, जो आप केसेस बोलते हो वो पहले ज़रूर हुए थे, बट मैं ये भी मानता हूँ कि ये शायद 1000 प्रोजेक्ट या 1000 सोसाइटीज़ की रीडेवलपमेंट हुई थी, तो उसमें से शायद 1 या 2 या 5 हुए थे। सारे बाकी के तो सही चल रहे थे। बट इसके आगे आज अगर गवर्नमेंट में आप देखो कि क्या हो गया है कि कोई भी सोसाइटी रीडेवलपमेंट करती है, आज वो इतना नॉलेज्ड हो गई है और वो इतना कॉशियस हो गई है कि, और डेवलपर भी इतने कॉशियस हो गए हैं कि सबसे पहली बात तो डेवलपर अपना माल जो बनाता है वो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं होता तब तक बेच नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, सोसाइटी जब ये साइन करती है वो इंश्योर करती है कि इनका कोई एक पर्टिकुलर अपना अप्रूवल आ जावे, फिर ही वो खाली करते हैं। सो इट गिव्स अ सिक्योरिटी टू द सोसाइटी, इट गिव्स अ सिक्योरिटी टू द डेवलपर एंड एवरीवन टू इंश्योर कि जब मैं ये खाली कर रहा हूँ मेरे पास अप्रूवल्स है, मैं हवा में कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो ये काफ़ी सारी बाउंड्रीज लोगों ने बांध दी है, और वो एनकरेजिंग है एक डेवलपर और टेनेंट दोनों के लिए, ताकि एवरीवन शुड गेट अ पीस ऑफ माइंड और प्रोजेक्ट अल्टीमेटली डिलीवर हो। क्या आप ऐसे भी प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं जो डिस्ट्रेस हैं, जो आधे बन के रुके हुए हैं? देखो, अपॉर्चुनिटी जब आती है तो हम हमेशा खुले रहते हैं, और वी लुक एट एनी अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग आवर वे। अगर वो प्रोजेक्ट सही रहा, वो उसमें जूस है, और एक प्रोजेक्ट ये करने से अगर हमको सोसाइटी को भी नया जो स्टक प्रोजेक्ट है उससे उनको अपना घर मिल सके, और वो प्रोजेक्ट में एक हमारा भी अच्छा बिजनेस हो सके, तो व्हाई नॉट, वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू डू दिस। क्योंकि अब क्लस्टर डेवलपमेंट की बहुत हम देख रहे हैं डिमांड है। ऐसे में मुंबई में कौन से एरियाज अनलॉक हो रहे हैं क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए? देखो, क्लस्टर डेवलपमेंट एक बहुत अच्छी स्कीम है, और वो मुंबई सिटी के लिए 4000 मीटर है और सबर्ब्स के लिए 6000 मीटर का लैंड होना चाहिए। तो ये प्राइमरीली गवर्नमेंट का ये था कि आज कोई भी रीडेवलपमेंट में जाती है तो इंडिविजुअल सोसाइटीज़ जाती है, राइट? वो 500 मीटर की हो या 1000 मीटर की हो, और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, वो बिल्डिंग 1000 मीटर का जो प्लॉट होता है उसके अंदर उसकी ओपननेस, उसका फायर फाइटिंग, उसका ये सारा देखना। तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि एक साथ 4-5 सोसाइटीज़ आवे, ताकि एक ओपननेस और ज़्यादा मिल सके, सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी, एवरीथिंग इज़ much better in a larger plot than probably a single building. So and it is encouraging for them and to the developer to do this, because उसमें प्रीमियम्स कम लगते हैं, सब कुछ होता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप एरियाज पर्टिकुलर बोलो तो साउथ मुंबई में ये क्लस्टर रीडेवलपमेंट का बहुत बड़ा चल रहा है, क्योंकि ये मुंबई की हिस्ट्री में देखो तो साउथ मुंबई
सबसे पहले डेवलप हुआ था, उसके बाद सारे सबर्ब्स हुए थे। तो यहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स है मिनिमम 70, 80, 100 साल पुराने बिल्डिंग्स है, तो उनको रीडेवलपमेंट करना विद एन इंसेंटिवाइज स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आप मुंबई सबर्ब्स में देखो, बोरीवली, घाटकोपर, जहाँ जहाँ पे ये बिल्डिंग्स 50, 60, 70 साल पुरानी हुई है, उनके लिए ये एनकरेजिंग रहा है। तो यहाँ पे आना और बिल्डिंग को रीडेवलप करने के लिए प्रपोज करना, इनके बिल्डिंग्स के लिए, सोसाइटीज़ के लिए क्या फ़ायदा है? तो यहाँ पे जब आते हैं, आज अगर हम एक सोसाइटी में, मानो कि मैं एक सोसाइटी मेंबर हूँ और हम लोग सोचते हैं कि हमको हमारी सोसाइटी को रीडेवलप करना है, अगर वो लोग का एक कंसेंट है कि हमको ये डेवलप करना है, तो प्रोसेस नॉर्मली क्या होता है कि जो 15, 20, 25 मेंबर है वो सब कोई ना कोई डेवलपर को जानते होंगे या नाम सुना होगा। फिर एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट को बुलाएंगे, वो 5 से 10 नाम बोलेंगे, तो वो सोसाइटी बोलेंगे ठीक है, हमको डेवलपर ए, डेवलपर बी, डेवलपर सी से मिलवाओ, हम उनसे बातचीत करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगर हमको ठीक लगा तो ये प्रोसेस करने में 3 से 4 महीने चले जाते हैं। जब आप यहाँ पे आते हो ईज ऑफ डूइंग रीडेवलपमेंट में, जो MCHI, क्रेडा MCHI कर रही है, उसमें ये पर्टिकुलर फायदा है कि 30+ डेवलपर्स को वन ऑन वन विदाउट इवन नोइंग देम आप इंटरैक्ट कर सकते हो। तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, बी आपको एक साथ इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर डेवलपर का ये एडवांटेज है, वो पर्टिकुलर का वो एडवांटेज है। तो आपकी जो डिसीजन लेनी है कि हमको जब रीडेवलपमेंट करना है, तो हम ये 10 डेवलपर को दे जो हमारी थॉट और उनकी थॉट से मिलती है। सो इट बिकम्स अ प्लेटफॉर्म फॉर देम टू टेक अ डिसीजन फास्टर। अब तक कितनी फर्स्ट जो एग्जीबिशन रहा उसमें कितनी बिल्डिंग्स आई, कितने का काम शुरू हुआ है, कैसा रिस्पॉन्स है और अब कितनी अपेक्षा है? देखो, जब हमने फर्स्ट टाइम किया था तभी हमारे पास करीब 2000 सोसाइटीज़ वहाँ पे आई थी, जो बहुत ही बड़ा एनकरेजिंग मोमेंट था। एक दिन में 2000 सोसाइटीज़ एक जगह पे आना बहुत ही एनकरेजिंग था। जब हम ये साल की बात करें, ये टाइम की बात करें, हमको ऑलरेडी 3000 सोसाइटीज़ का कंफर्मेशन है एंड हम ये देख रहे हैं कि ये 4 से 5000 के बीच में कोई नंबर आएगा। सो द नंबर इज़ वेरी एनकरेजिंग, पीपल आर लुकिंग एट रीडेवलपमेंट। अभी ऐसा है कि वो हमने 6 महीने पहले ये प्रोसेस रीडेवलपमेंट का एग्जीबिशन किया था, उसमें से कितनी फ्रूटफुल हुई, कौन से डेवलपर ने ली है, इट्स स्टिल अ मैटर ऑफ प्रोसेस, बट व्हाट वी नो, जो आए थे काफ़ी सारी सोसाइटीज़ का उसका डिस्कशन हुआ है और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी आप करो ये मिनिमम 6 से 9 महीने का प्रोसेस है। सो वी आर होपिंग टू गेट सम न्यू रिजल्ट्स फास्टर। कोई भी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाती है तो सबसे पहले उनको हर्डल होता है, सबसे क्लियरेंस मिलना, एनवायरमेंट क्लियरेंस हो, म्हाडा से हो, सरकार से हो, कुछ भी हो। इन सारी रेगुलेटरी से को आप कितना मदद कर रहे हैं या ये आपको कितना हेल्प कर रहे हैं इस देखो, अचीवमेंट? हम हमेशा देखते हैं कि गवर्नमेंट में जितनी प्लानिंग बॉडीज़ है वो रीडेवलपमेंट को बहुत एनकरेज कर रही है। और आप देखिए तो उन्होंने क्लस्टर रीडेवलपमेंट की स्कीम निकाली है, जो अभी लेटेस्ट जो ये सिविल एविएशन के कारण, जो फनल जोन के कारण हाइट रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसमें रीडेवलपमेंट नहीं हो सकता, उसके लिए स्कीम निकाली है। कलेक्टर लैंड जो होती है उनमें सोसाइटीज स्टक हुई है, जो कलेक्टर की ओनरशिप लैंड है वो लीज की हुई है सोसाइटी को, उनको कन्वर्ट करके आउटराइट करना, वो सोसाइटीज़ के लिए एनकरेजमेंट दी है कम पैसों में। तो ये सारा चीज़ सेल्फ रीडेवलपमेंट की स्कीम्स दी है। तो ये सारे चीज़ जो देखते हैं वो सोसाइटीज़ को डेवलप करने के लिए और उनको नया घर मिले, वो हेतु से दी है। और वो चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पे सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, म्हाडा हो, SRA हो, DMC हो, कलेक्टर हो, ये सारी अथॉरिटीज़ आर helping us and they are being part of this exhibition also. लेकिन हम देख रहे हैं जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, सबसे पहली मार पड़ती है रियल एस्टेट पे। ऐसा आगे तो नहीं होगा कुछ, अब प्रिकॉशंस ले रहे हैं Well, जब देखो, इतना सारा रीडेवलपमेंट एक साथ हो जाएगा? तो हम तो एज ए डेवलपर, देखो पोल्यूशन है ना, एक साइक्लिकल थिंग है, इट इज़ नॉट दैट ओनली। एक और ये माइंडसेट हो गया है कि कंस्ट्रक्शन के कारण पोल्यूशन होता है। येस, कंस्ट्रक्शन के कारण पोल्यूशन होता है, बट आज मुंबई शहर में खाली बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन नहीं है। मुंबई इज़ इवॉल्विंग इन एवरी वे, फ्रॉम मेट्रोज टू रोड्स टू कोस्टल रोड्स टू सीमेंट रोड्स टू बिल्डिंग्स। सो we are one of them, but we are not the only one. I hope people understand this, and while the government also understands this, and we are हम लोग ये सारे
कंस्ट्रक्शन मेथड्स और मिटिगेशन टू एंश्योर कि पोल्यूशन बाहर नहीं जाए, वो गवर्नमेंट ने काफ़ी गाइडलाइंस दी है। डीएमसी और एमपीसी भी बहुत स्ट्रिक्ट है वो कारण में, और हम उसको फॉलो करते हैं। बट इट इज़ जस्ट नॉट अस एज डेवलपर्स, बट इट इज़ द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ making this pollution go, so we hope that we are not the only ones to be blamed. आखिरी सवाल, रेरा का प्रोटेक्शन रीडेवलपमेंट को नहीं है, क्या उसके लिए आप कोई प्रयत्न कर रहे हैं? क्या कुछ प्रोटेक्शन रीडेवलपमेंट के लिए है? देखो, ऐसा है कि अल्टीमेटली जब कोई डेवलपर कोई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करता है, उसका एम है वो प्रोजेक्ट में से माल बेचना और उसमें से उसकी कमाई होना। और वो रेरा ने बहुत सिक्योरिटाइज किया है कि भाई वो जब तक अपना प्रोजेक्ट के सारे अप्रूवल्स नहीं लाता, वो सारे सिक्योर जो पैरामीटर्स है उसको फॉलो नहीं करता, तो उसको रेरा नंबर नहीं मिलता है। और उसको रेरा नंबर नहीं मिलता है तो अपना माल नहीं बेच सकता, ही कैन नॉट सेल हिज। बट लेकिन रीडेवलपमेंट में वो कैसे होगा? तो रीडेवलपमेंट में भी सेम होगा ना, जब भी वो अप्रूवल डालेगा अल्टीमेटली, आज वो मैंने अप्रूवल डाल दी और मैंने बेसिक खाली सोसाइटी की अप्रूवल ली, तो मैं सोसाइटी को खाली कर पाऊंगा, पर मैं मेरा क्या प्रोडक्ट क्या सेल कर पाऊंगा? रेरा में रजिस्टर्ड तो मेरे को होना ही है। तो जब तक मैं मेरा प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर नहीं होता विथ ऑल माय अप्रूवल्स इन प्लेस, कि अगर मेरा 20 माले की बिल्डिंग है और मेरे सेल के ऊपर के 10 माले हैं, अगर वो 10 माले मेरे अप्रूव्ड ही नहीं है तो रेरा में आएंगे नहीं। तो आई हैव टू टेक अप्रूवल टू एंश्योर दैट I get रेरा नंबर, एंड विद दिस द सोसाइटी इज क्लियर दैट उनको पूरा अप्रूवल मिला है, तो वो बाहर जाए तो इट इज सिक्योर्ड कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।